सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर जो बयान दिया वो अब चर्चाओं का विषय बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। उन्होंने तमाम तथ्य पेश किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज खुद इस बात का प्रस्ताव लेकर आए कि उनसे ऐतिहासिक गलती हुई है। इस बात को लेकर क्या कुछ मुस्लिम समाज सोचता है, ये जानने के लिए मैं समय आगरा के मंटोला क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुस्लिम समाज के सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग निवास करते हैं और एक अहम हिस्सा आगरा का इसे कहा जाता है जहाँ पे मुस्लिम समाज निवास करता है। और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयान को लेकर उनका क्या कुछ सोच है। हालांकि ज्ञानवापी से अलग हटकर उन्होंने एक बात और कही कि देश जो है वो किसी मजहब और मत से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम से चलता है। इन सब बातों को लेकर बातचीत करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात क्या कुछ कहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कल बयान दिया ज्ञानवापी को लेकर, उन्होंने कहा कि आप इसको मस्जिद ना कहें, मस्जिद कहेंगे तो विवाद। आप एक बात बताइए, अगर मस्जिद को मस्जिद नहीं कहें तो क्या कहें? मंदिर मंदिर है, मस्जिद मस्जिद है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनको क्या ये जेब देता है? ये मामला भी 2-1 दिन में आने वाला है कि वहाँ पर क्या था क्या नहीं था, और उन्होंने इस टाइम ये सा बयान दे दिया। ये कंट्रोवर्सी का बयान है और टोटल जो है पॉलिटिकल बयान है। ये इलेक्शन सरबन है 2024 के और ये उन्हें जेब नहीं देता प्रदेश के मुख्यमंत्री। लगता है कि ये सब 2024 के लिए सब किया जा रहा है, उसकी वजह से ये सब बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो क्या जरूरत है? जब इन्हीं अदालत में इन्हीं के नाम में फैसला आने वाला है 2-1 दिन में, तो क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री जी को ऐसा बयान देने की? ये पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी करी है उन्होंने। उनका कहना था तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि वहाँ से त्रिशूल और तमाम आकृतियां निकल रही हैं, प्रतिमाएं निकल रही हैं, तो फिर उसको मस्जिद क्यों कह रहे हैं? आप एक साइकिल को अगर कार बता दें और कार को हवाई जहाज बता दें तो आप भी तो बता रहे हो, आपके पता नहीं क्या। वहाँ कोई त्रिशूल नहीं है, वहाँ है फव्वारा, और वो फव्वारा है ना, वहाँ पे एनी शिवलिंग है ना कुछ है, मस्जिद है वो। और एक सदियों से नहीं हो रहा है वो मस्जिद बनी है, दशकों से मस्जिद है वो। अब आप तो मस्जिद को मंदिर बनाए दे रहे हैं, मंदिर को एनी के नाम में कुछ और करे दे रहे हैं। तो सिर्फ आपकी सोच है। एक आखिरी सवाल और ले लेंगे आपसे। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी मत और मजहब से नहीं। आप लोग जो लगातार बाहर पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तमाम सारी चीजें आपकी आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, मुसलमानों ने हमेशा संविधान को ऊपर रखा है और देश संविधान से ही चलेगा और देश संविधान को मुसलमान ही फॉलो करता है। देख लीजिए, ताज़ा उदाहरण आपके सामने है, बाबरी मस्जिद का प्रकरण था, अदालत ने जो फैसला दिया उसको मुसलमानों ने स्वीकार करा। अब ये मामला जब अदालत से अभी 2-1 दिन में आने वाला है तो मुख्यमंत्री जी को इंतजार करना चाहिए किसी बयान को देने से पहले। आइए अंदर चलते हैं और अंदर चलने देखते हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं आखिर वो उन लोगों का क्या कुछ सोचना है और वहाँ उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सोबिया इंटर कॉलेज है और ये सोबिया इंटर कॉलेज में देखिए आप तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोग जो है यही मंटोला क्षेत्र से ही निवास करते हैं और एक शायद स्कूल है ये। सर, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक चुनावी चौपाल कर रहे हैं और उसमें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कल ज्ञानवापी को लेकर बयान जो आया है सामने उनका, उसको लेकर आप कुछ का क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ आपका मत है? तो आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो एक बार आपसे बातचीत करते हैं। अजीत जी, आप बताइए कि जो कल बयान आया कि जो उसको मस्जिद कहेंगे अगर ज्ञानवापी को तो विवाद होगा। ज्ञानवापी तो मस्जिद है और मैं समझता हूँ हजारों साल से मस्जिद है वो, जो है उस जमाने से। अब जब एक चीज जो है मस्जिद है और आप उसकी शक्ल को बदलना चाह रहे हैं, कह रहे हैं ये मंदिर है कि वहाँ पर जो है वो शिवलिंग है और वो वहाँ वो त्रिशूल है। अरे कहीं भी लगा सकते हैं त्रिशूल, लेकिन जो वुजू खाने में जो है वो फव्वारा था और फव्वारा था उसको जो है। और फिर दूसरी चीज मैटर जो है, इट इज नाउ पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। तो मुख्यमंत्री को, योगी जी को इस वक्त बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत संक्षेप में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं साहब। क्या 10 सेकंड में क्या कुछ कहना, जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, इस वक्त जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जो बयान आया है वो अपने आप में हास्यास्पद है और मुझे दुख हो रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके का बयान आना भारतीय संविधान और जुडिशियरी का ही अपमान है। क्योंकि 4-5 दिन या 15 दिन के बीच में इसका फैसला आने वाला है, माननीय उच्च न्यायालय में ये फैसला है और माननीय योगी जी और पूरी टीम ये कह रही है कि देश संविधान से चलेगा।
देश संविधान से चलना चाहिए, मेरा भी मानना ये है, लेकिन देश दबाव में चल रहा है, संविधान में नहीं चल रहा। हमारा अपना मानना यह है कि भारतीय मुसलमान का यह ईमान, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में संविधान, हम संविधान को मानना है। आपको ध्यान होगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उस वक्त मुस्लिम समाज ने सर झुकाकर उस भारतीय संविधान का और जुडिशरी का सम्मान किया था और उस पर किसी तरीके को तीखा टिप्पणी नहीं करी थी। और जिस तरीके की ये बात है कि मस्जिद या मंदिर, न्यायालय में फैसला है, न्यायालय ने अभी उसे ना तो मंदिर कहा, न्यायालय आज की डेट में भी उसे ज्ञानवापी मस्जिद कह रहा है, और हम न्यायालय लेकिन वो तो साक्ष्यों के हिसाब से बोल रहे हैं, साक्ष्य जो मिल रहे हैं वहां पर त्रिशूल है, प्रतिमाएं हैं भगवान की। देखिए, आगरा के अंदर अगर आप जाएंगे, बेलनगंज के अंदर काली माता जी का मंदिर है, वहां कुल अल्लाह की सूरत लिखी हुई है पूरी, आप देख सकते हैं उसको। अगर मैं ये कह दूं साक्ष्य के आधार के ऊपर उस पर कुल अल्लाह की कुरान की आयत लिखी हुई है, वो मंदिर नहीं है, मस्जिद है, तो ये कहना नितांत गलत होगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है सनातनी संस्कृति है, हिंदू मुसलमानों की संस्कृति आज भी मिलती जुलती है, तो ये बेमस्त फैलाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों फिर ये बयान क्यों? जो राजनीति से प्रेरित है, सत्ता सीट के लिए सभी मतलब जो जितने भी मतलब जो है अपर कास्ट जो हैं, वो जितनी मतलब जो पिछड़ी जातियां हैं उनको मतलब जो है हिंदू बना दिया जाता है। सत्ता सीट मिलने के बाद में वो अछूत हो जाते हैं। हम तो मुसलमान हैं, हमारे साथ जो भी हो सर झुका के हम तो कहना गलत हो रहा है आप लोगों के साथ कहना है। ये तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई, और ये जो क्षेत्र है आगरा का मंटोला अगर क्षेत्र कहें तो हम यहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी, तमाम समाजसेवी लोग जो हैं मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए हैं, और इनकी जो प्रतिक्रिया सामने निकल कर आती है, उनका कहना है कि जब तक कोर्ट में केस चल रहा है तब तक किसी को भी इस बारे में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ज्ञानव्यापी पर जो मसला चल रहा है उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसके बाद सियासत तेज हो गई है, सियासी उबाल आ गया है, और उस पर आज हम चौपाल में पहुंचे हैं, गाजियाबाद के अग्रसेन वाटिका में। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन सभी से जानेंगे यूपी की सियासत में ज्ञानव्यापी क्या असर डाल रही है, और जिस तरह से 2024 के अंदर चुनाव आ रहा है और उसके बाद जो सियासत गर्म हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आम जनता की। सबसे पहले सर आपसे जान लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। ज्ञान प्रकाश गोयल। गोयल साहब, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी को लेकर अपना बयान दिया है, उसको किस तरह से आपने देखते हैं, और आपने पढ़ा भी होगा जिस तरह से आज आया हुआ है बयान। मैं पूर्णतः जो है कि आदित्यनाथ उनके स्टेटमेंट से पूरा सहमत हूँ, और वैसे ही उनको जो है दूसरे पक्ष को वैसे स्वाभाविक तौर से उन्हें मान लेना चाहिए, और इस बात को आगे मतलब जैसा भी डिसीजन हो, उसके डिसीजन क्या हो मतलब मान लेना चाहिए कि ये मंदिर ही है ऑलरेडी। अच्छा, ये मामला जब कोर्ट के अंदर चल रहा है और किसी भी मुख्यमंत्री का इस तरह से दखल देना या बयान देना, आपको नहीं लगता कि सियासत का पारा चढ़ाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बात हकीकत में है वो उन्होंने बयान किया, उसके बाद तो उन्होंने कोई अलग कहानी जाके प्रत्यक्ष रूप में सब चीजें अवेलेबल है, उसको देखें और उससे सहमत हो तो करने चाहिए, उनको मान लेना चाहिए इन चीजों को। प्रत्यक्ष रूप से देखें और सहमत हो तो मान लेना चाहिए। अग्रवाल साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है तो हमें इंतजार कोर्ट के फैसले का करना चाहिए था, या फिर बयान देने के बाद सियासी तूल एक तरह से जो आ गया है, भूचाल आ गया है, मुख्यमंत्री खुद इसमें बयान दे देते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम जो लोग हैं उनको खुद अपनी तरफ से आके ये कहना चाहिए कि यहाँ पर मंदिर था। मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, और उन्होंने सलाह दी है मुसलमानों को कि वे इस तरह की जो एक माहौल है देश में उसको बनाएं, क्योंकि इससे पहले जहां तक सियासी उसका सवाल है, कोर्ट में बहुत ऐसे मुद्दे चल रहे हैं कि उससे उन पे हैदराबादी चाचा है और सारे वो हैं, तुरंत बोल जाते हैं। हमारे यहाँ के जो साधु संत हैं वो कभी नहीं बोलते। साधु संतों को चाहिए था कि वो जैसे योगी जी बोले हैं तुरंत उनको सपोर्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए था। ये नहीं लगता कि ज्ञानव्यापी जो है अब सियासी मुद्दा बन गया है? अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बारी आ गई है। ये है ही नहीं, ये तो हमारा खुद का अधिकार है। मैं खुद वहां गया हूँ, मैंने देखा है क्या देश में कोई ऐसी मस्जिद है जिसमें त्रिशूल हो, जिसमें शंख हो?
वो इन्होंने जबरदस्ती इनके 400-500 पहले जो हमारे ऊपर जुल्म करके, हमारे लोगों को आतंक करके और हमारे सारे धर्म स्थलों को ढाके और उन पर कब्जा कर लिया। अब ऐसा माहौल आया कि हम उनको वापस ले रहे हैं, तो क्या गलती कर रहे हैं हम? जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही है या बयान दिया है, क्या उस बात से मुस्लिम समाज इत्तेफाक रखेगा, यानी कि उनकी बात को मानेगा या नहीं? सर, क्या मानते हैं आप? मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो भी बयान दिया है बहुत ही सोच समझ के दिया है, क्योंकि बयान को आपने सुना है सर, पढ़ा है? उन्होंने बोला है कि दीवारें चीख के बोल रही हैं, यहाँ त्रिशूल बने हुए हैं, आपका शंख बने हुए हैं। इसमें मुस्लिम समाज से जो उन्होंने अपील की है उसको मानने का मुस्लिम समाज तैयार होगा या नहीं, क्या मानते हैं आप? मेरे हिसाब से तैयार हो जाना चाहिए, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि जो चीज दिख रही है उस चीज को तो सामने प्रत्यक्ष रूप से है, उनको बड़े आराम से इस चीज को दे देना चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए। जब हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं और सब साथ में मिलकर रहना है तो लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है, और जो चीज बिल्कुल क्लियरली दिख रही है उस चीज में उनको मानने में कोई मैं नहीं समझता उनको गलत चीज है। सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या इस पे सियासत हो रही है और जो पार्टियां हैं जो अपना बयान दे रही हैं लगातार, क्योंकि 2024 का चुनाव भी दूर नहीं है, ऐसे में इस तरह की जो बयानबाजी आती है तो वो तूल पकड़ी लेती है? नहीं, इस चीज को 2024 के चुनाव से जोड़कर तो नहीं देखना चाहिए। ये तो एक हमारे धर्म का प्रतीक है, वहाँ पर काशी विश्वनाथ का इतना प्राचीन मंदिर है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि वहाँ पर धर्म त्रिशूल मिले हैं, शंख के निशान मिले हैं, स्वास्तिक के निशान मिले हैं, तो वहाँ पर पहले भी मंदिर था ही था। तो मुसलमानों को तो आगे आप बढ़कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर अपने आप ही इसको मंदिर को हम लोगों को सौंप देना चाहिए, कि उससे भाईचारा भी बनेगा और उनका भी बड़प्पन रहेगा इस चीज में। सर, आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुलकर इस बात को रखा तो कहीं न कहीं वोट बैंक का नुकसान नहीं होगा भाजपा को, खास तौर पर क्योंकि अब तक ये देखने को मिल रहा था कि भाजपा की तरफ जो मुस्लिम वोटर थे वो आकर्षित थे, उनको वोट डाल रहे थे, लेकिन इस बयान के बाद कहीं ना कहीं वो वोटर अब भाजपा से छटक जाएगा, जबकि चुनाव सर पर है। तो ऐसे में इस बयान को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपनी प्राचीनतम धरोहर को हम यदि वापस लेते हैं या हम अपना कोई क्लेम दिखाते हैं जिसका कि इतिहास सब साक्षी है, और वहाँ जो भी निशान मिले हैं या मुख्यमंत्री जी ने जो एक अपना एक सजेशन दिया है, जहाँ तक कोर्ट में केस चल रहा है वो एक सेपरेट है, मुख्यमंत्री जी उसके पार्ट नहीं है। पार्ट दो पक्ष हैं, हिंदू पक्ष अलग है और मुस्लिम पक्ष अलग है। मुख्यमंत्री जी एज ए एडवाइजरी कैपेसिटी में मोहम्मडन्स को, मुस्लिम्स को ये सजेशन देना चाहते हैं कि भाईचारे की वजह से आप अपना इस पे अधिकार छोड़ दें और अपने आप ही इसको हिंदू पक्ष को समर्पित कर दें, और ये बहुत ही उनकी अच्छी सोच है। ना तो इससे कोई 24 के इलेक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा, ये तो दूसरे लोग सियासी मुद्दा उठा रहे हैं। अभी जैसे एसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और मुद्दा उठा दिया कि आप बौद्ध धर्म के भी हम क्लेम करेंगे जो जहां मंदिर बने हुए हैं। तो ये सब चीज उनकी मानसिकता को दर्शा रही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल मानसिकता को दर्शा रही है, इनका ऐसा कहना है। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, महिलाओं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे ज्ञान व्यापी को लेकर क्या उनका कहना है। मैम, आपसे ही बात कर लेते हैं। मैम, ज्ञान व्यापी का जो मुद्दा है आप लगातार देख भी रहे हैं, उस पर डिबेट चल रही है। मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद है, हिंदू पक्षकार ये कह रहे हैं कि वहां पर पहले से ही मंदिर बना हुआ था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया, और अब मुख्यमंत्री का बयान किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक बोला है। ज्ञान वापी मस्जिद में मस्जिद नहीं है, वो मंदिर ही था, क्योंकि हम लोग भी काशी गए थे तो वहाँ पे भी हमने देखा पूरी एक दीवार पे, जो पश्चिम वाली दीवार है, उसमें सब शंख बना हुआ है, कमल बना हुआ है, और नंदी जी का मुंह विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की तरफ है। तो इससे क्या होता है, मतलब जो साक्ष्य वहाँ देखने को मिल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि मंदिर है, मंदिर ही था। और मुसलमानों ने तो आपको पता है इतिहास में मंदिरों को तोड़ के अपनी मस्जिदें बनाई हैं। तो ये लड़ाई कोर्ट के अंदर लड़ी जा रही है, इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन सियासत जो है वो बाहर गरमा रही है, और जो माहौल है एक तरह से देखा जाए वो हिंदू मुस्लिम वाला माहौल उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि इससे भाईचारा खराब होगा?
नहीं नहीं, भाईचारा नहीं खराब होना चाहिए। इनको जो मुसलमानों को है प्यार से जो योगी जी कह रहे हैं उनकी बात मान लेनी चाहिए। क्योंकि इसमें अब ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि पहले अयोध्या के अंदर राम मंदिर उन्होंने कब्जाया, अब बात अयोध्या के बाद मथुरा काशी पर आ गए हैं, क्योंकि मथुरा के अंदर भी विवाद चल रहा है, वो भी मामला कोर्ट के अंदर है, और काशी का मामला तो अब लेटेस्ट चल रहा है ज्ञानवापी का लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी यही है कि उस टाइम के जो मुगल शासक थे उन लोगों की सोच वैसी ही थी कि ये हिंदू धर्म को पूरा खत्म कर दिया जाए और इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए इसको। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ जो रहते हैं उनको वहीं रहना चाहिए और दूसरों के ऊपर, दूसरे के भगवान के ऊपर, तीर्थ स्थानों के ऊपर इस तरह से नाजायज कब्जा नहीं करना चाहिए।